बच्चा, कोई ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं है कि लाडली जू के ग्राम में, लाडली जू के नाम में लगा हो उसे कोई भूत भूतली लग जाए। सच्ची बात यह है, इस बात को सब स्वीकार नहीं करते, कहते बाबा जी पागल है, सब भगवान ही है, उनके सिवा कोई नहीं। ये भूत प्रेत जितनी योनियां है ना, मेरा ठाकुर नाटक कर रहा है, ये बात मान लो। नामदेव जी के सामने लंबा चौड़ा भूत प्रकट हुआ, बोले आओ लंबकनाथ प्रभु आप ही आए, अले वहां भी ठल प्रकट हो गए, क्योंकि वही है। पंखे में, बल्ब में, हीटर में, फ्रिज में यंत्र के आकार के कारण उस बिजली का प्रभाव बदल गया। एक बहुत गर्म कर रहा है हीटर, और उसी बिजली से एक बहुत ठंडा कर रहा है, इतना ठंडा कर रहा है कि पानी बर्फ हो गया। एक है जीवन दान दे रहा है, छू जाओ तो जीवन ले ले, वही बिजली, बिजली में कोई अंतर नहीं। ऐसे ही श्री कृष्ण रूपी बिजली सब अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है। हम उधर देखें, जब कोई भयावह स्थिति आवे उस समय आप चिंतन करो मेरे प्रभु पधारे हैं, बिल्कुल नहीं। और ये तुम विश्वास कर लो कि राधा किशोरी के नगर में जन्मी, उनकी सखी हो, और राधा राधा जिभ्या से कहो, कोई गंगा जी की प्रदक्षिणा में किनारे किनारे व्यतीत हुए नई अवस्था। तो जैसे कभी मन भयभीत करता ना कि यहाँ स्मशान है, कुत्ते लाश खा रहे हैं, कोई साथी नहीं, बड़ा संन्यास मार्ग में, तो तत्काल चिंतन आता, जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो भूत की सत्ता कहाँ है? मन कहता नहीं है, तो हम वही स्मशान में जाके बैठते, बैठ दिखा कहाँ है, कौन है, क्या है? सही कहते हैं, पूरा जीवन पीछे का जो सन्यास का, पूरी गंगा जी के किनारे किनारे भ्रमण करना, कुछ यमुना जी का भी किनारा इछावर आदि के लिए, महा स्मशान काशी, जहां 1000 लाश रोज रखी मिलेगी, सैकड़ों चिताएं एक साथ जलती है। भगवान भूत भावन कैलाशपति की नगरी जो महा स्मशान कहा जाता है, आप जाकर के देख लीजिए, मणिकर्णिका घाट में ऐसे लाशें रखी जैसे फूल मालाएं, और वहां चिता जलती ही रहती है। और उन्हीं घाटों पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि भय लगे। भय तब है जब आप स्वीकार कर लो। अभी आपको भयभीत कर दे कि वो जरा सी हवा लगी पर भूत, भय। आप देख लो, बिना मतलब के भूत आ जाएगा आपके दिल, आवाज भी आने लगेगी। ये मनीराम बहुत विचित्र है, आपको बिल्कुल लगेगा कि वो कहीं कोई ऐसा नहीं। एक योनि है, भूत योनि है, जो कर्म बिगड़ जाने के कारण, जैसे धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त, ऐसी योनि है। वो अपना कल्याण करने के लिए भगवत भक्तों के सामने आते हैं, भयभीत करने के लिए नहीं। जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी समुद्र के किनारे बैठे हुए नाम जप कर रहे थे, तो देखा कि एक पारसी पोशाक धारण किए हुए कोई सम्माननीय व्यक्ति खड़ा है। तो भाई जी माला पूरा के बोले साहब बैठ जाइए। तब वो ऐसे सांस ली और बोले आप बोले तो मेरे को हिम्मत पड़ी, डरना नहीं। तो भाई जी ने कहा हम क्यों डरेंगे? बोले मैं पुरुष नहीं हूं, मैं भूत हूं। तो एक बार तो भूत सुन करके लगता है कि भूत, तो भाई जी ने कहा कोई बात नहीं, भूत है तो आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उनका मुझे पता है कि यदि आप चाह लोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो उनका आप बताइए फिर आपका उद्धार कैसे होगा? मैंने जो भी भजन साधन, जो भी शास्त्रों का स्वाध्याय किया, आप बताइए मैं उससे मार्ग ढूंढूं। तो उनका गीता पढ़ने से मेरा उद्धार नहीं होगा क्योंकि गीता मुझे कंठस्थ है, भागवत पढ़ने से मेरा उद्धार नहीं होगा क्योंकि भागवत मुझे कंठस्थ है। मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूं, मैं प्रेत लोक में भी बड़े सम्मान से रहता हूं। तो थोड़ी बात बिगड़ गई है, इसलिए मैं प्रेत योनि को बन गया हूं। आगे बड़ा चरित्र है, भाई जी ने उनका उद्धार किया। बहुत सी प्रेत योनि की घटनाएं, कौन कौन प्रेत योनि में गया, कैसा कैसा, बड़ा उसमें विवरण है। तो ये एक प्रेत योनि है जिनके कर्म बिगड़ जाते हैं। जैसे नंदगांव में गुफा में एक संत भगवान भजन करते थे, तो पीछे से आवाज आई, बाबा थोड़ी जूठन दे दो। तो मुड़ के देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, एक कुत्ता दिखाई दिया। फिर आवाज आई, बाबा सुना ना है, थोड़ा जूठन दे दो। फिर मुड़े, बोले कौन हो? तो बोले ये जो कुत्ता दिखाई दे रहा, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। और तुम प्रेत हो, कैसे आए? बोले मैं नंदगांव में नंदालय में ठाकुर सेवा करता था,
ठाकुर जी के लिए अमनिया भोग आया, बिना भोग लगाए उसका प्रयोग कर लिया, उस अपराध के कारण मैं प्रेत बना हूं। मैं तुम्हारे पीछे कुत्ता का रूप धारण करके इसीलिए आ रहा हूं कि यदि तुम थोड़ी रोटी खा के जूठन दे दो तो मेरा अपराध खत्म हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। बाबा ने कहा तुरंत लो, तो संत जन कृपालु। तो ऐसा होता है, कोई न कोई कर्म बिगड़ जाने से ऐसी स्थिति आती, पर यह विश्व